बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ़ंक्शन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या है। तो फ़ंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सेट्स और रिलेशन का क्लियर होना चाहिए कि सेट्स क्या चीज़ हैं और रिलेशन क्या है। तो सेट्स असल में हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 ये हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास सेट हैं। सेट में फिर हमारे पास सब सेट किसे कहते हैं कि बी हमारे पास लेट से हमारे पास है 1 2। तो अब ये जो बी के एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम सेट ए में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ये इस ए का सबसेट है। तो एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो या उसके कुछ एलिमेंट उसमें मौजूद हो तो हमारे पास उसके तमाम एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, तो ये भी इसका सबसेट है। तो अब हमारे पास इसके बाद कंसेप्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास असल में ये जो सेट्स के प्रोडक्ट होते हैं इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास है लेट से 1 2 3 और बी हमारे पास है लेट से ए बी। तो इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है मतलब सेट्स का जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। तो अब ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे। पहले हमारे पास ए के जो तमाम एलिमेंट हैं वो बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करेंगे। 1A 1B 2A 2B 3A 3B। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर 1A। अब इसमें ये जो 1 है ये हमारे पास इनपुट है और ये जो ए है ये उसका इमेज है, हमारे पास आउटपुट है। इसको हम यूँ ये लेट से हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है और 1 2 3 इसके दरमियान में ये हमारे पास है 1 ए के साथ भी एसोसिएट कर लें, 2 बी के साथ भी, इस तरह 2 ए के साथ भी, बी के साथ भी, ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो ये तो हमारे पास असल में ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम इस तरह लिखते हैं। तो अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका कोई भी सबसेट ले लो तो अब ये वो रिलेशन होगा एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा तो वो हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। अब वो जो रिलेशन है, मैं आ रहा हूँ जी फंक्शन की तरफ। अब वो जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है लेकिन हर एक फंक्शन जो होगा वो रिलेशन होगा। तो एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। अब इसको कोई भी सबसेट ले लो, मतलब ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, वो रिलेशन होंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि आया वो जो रिलेशन है वो हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो हमें किस तरह पता चलेगा, तो हम ये पढ़ते हैं कि अब ये रिलेशन फंक्शन क्या चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन की डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास, फंक्शन इज़ अ रूल और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो इस तरह डिफाइंड हो, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो इस तरह डिफाइन हो कि ए का हर एलिमेंट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट जो सेट ए का हो
वो हमारे पास यूनिक इमेज दे रहा हूँ, हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, जो ए का हर एलिमेंट जो हो वो हमारे पास यूनिक इमेज दे रहा हो सेट बी में, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम देखते हैं, मैं मिसाल के तौर पर कुछ रिलेशंस बना देता हूँ और फिर मैं ये चेक करता हूँ कि आया ये फंक्शन है कि नहीं है। ये मैं 3 रिलेशन तो होंगे, अब चेक करेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन होंगे कि नहीं। तो चलो ये ए मैंने लेट से ले लिया 1 2 3 सेट ए, सेट बी मैंने ले लिया जी ए बी, ये मैंने सेट ए 1 2 3 ले लिया और ये ए बी हमारे पास सेट बी हो गया लेट से। ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है, मैपिंग है। तो अब जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको हम को डोमेन कहते हैं सेट बी को। अब चलो इसका रिलेशन यूं कर लेते हैं कि ये 1A 2B, तो अब एक इसका जो रिलेशन हो गया 1A 2B, इस तरह लिख सकते हैं 1A 2B, ये 2 ऑर्डर पेयर हैं इसमें 1A 2B। अब हम देखते हैं आया कि अब A क्रॉस B, A सेट है B सेट है, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं वो मैंने बता दिए। उसका 1A और 2B इसका रिलेशन होगा ना, तो उसका जो रिलेशन है A क्रॉस B का वो 1A 2B भी होगा, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन। अब मैंने ये चेक करना है कि आया ये जो है ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना करेगा तो वो फंक्शन होगा। वो 2 फंक्शन मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो पहली बात, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मुकम्मल यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये यूज़ नहीं हुआ सो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दिस फर्स्ट वन इज़ नॉट अ फंक्शन। ये जो फर्स्ट वन है ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। चलो एक यूं भी हो सकता है, चलो 1A 1B 2B 3A। अब मैं चेक करता हूँ कि आया ये फंक्शन है या नहीं है। देखो 1 2 3 सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 तीनों यूज़ हुए हैं। इसका मतलब है इट सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन कि दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए वो यूज़ होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब देखो 1 पे वो ए भी दे रहे हैं, 1 पे वो बी भी दे रहे हैं, तो यूनिक इमेज नहीं दे रहा। 1 पे 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, 1 पे एक ए वैल्यू भी दे रहे हैं और बी वैल्यू भी दे रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। थर्ड वन, चलो ये इस तरह ले लेते हैं हम 1A, लेट से 2 पे भी A, 3 पे भी A। चलो ये यूं ले लेते हैं 1 पे A, 2 पे भी A, चलो 3 पे B ले लेते हैं। अब देखो ये सेट A पूरा यूज़ हुआ है। जब सेट A पूरा यूज़ हुआ है इट्स मीन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन देखना है। सेकंड कंडीशन में क्या है, 1 पे सिर्फ A मिल रहा है, 2 पे सिर्फ A मिल रहा है, 3 पे सिर्फ B मिल रहा है। इट्स मीन तीनों का जो इमेज है वो यूनिक है। सो इट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन। सो दिस इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। चलो ये यू ले लेते हैं
तीनों यूज़ हो रहे हैं, तीनों का यूनिक इमेज है, क्लियरली 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, ये तो फंक्शन है, सही है। अब हमारे पास मैं इस मैपिंग को देखो किस तरह मतलब फंक्शन है या नहीं है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कंडीशन तीनों यूज़ होने चाहिए, दूसरा कंडीशन तीनों का इमेज यूनिक होना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है। इसको मैं और भी आसान अंदाज से मैं समझा देता हूँ कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ये सेट ए जो है, लेट से ये सन्स हैं, सेट बी जो है ये फादर्स है। आसान सी एग्जांपल। तो सेट ए, तो देखो अब मैं देखता हूँ कि ये रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो क्लियरली तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन है या नहीं है। सिंपल ये एग्जांपल याद हो तो एनी टाइप ऑफ मैपिंग जो होगा तो मैं वो क्लियरली बता दोगे, ईजिली बता दोगे कि आया ये फंक्शन है कि रिलेशन है। अब देखो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन है या नहीं है ये बताना होगा। अब ये बेटा है, ये उसका बाप है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बेटा है, ये उसका बाप है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बेटा है, बाप है ही नहीं, तो ये जो है ये चीज़ सही नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा 1, ये बेटा है, बाप भी है, बेटा है, बाप भी है। अब ऐसा हो सकता है कि एक बेटा दो बाप हो? नहीं, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, 1 है, चलो इसका बाप ये रहा, यूनिक है। 2, इसका भी एक ही बाप है, ए, हो सकते हैं ना, दो बेटे हो सकते हैं। 3, इसका भी बाप है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर बाप है लेकिन इसका कोई तो यूँ भी हो सकता है, ऐसे बाप हैं जिसके बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटियाँ होती हैं, तो ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज़ अ फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। और ये तो क्लियरली ये बेटा ये बाप, ये बेटा ये बाप, ये बेटा ये बाप, ये इसका बेटा ये इसका बेटा, ये तो क्लियर है, तो दिस इज़ अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल में इस एग्जांपल से अगर ये एग्जांपल याद हो तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा कि तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में कि आया ये फंक्शन है या नहीं है। वो तो क्लियर हो गया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूज्ड हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि उसका जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो दिस इज़ द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। तो ये फंक्शन को हमने ये डिफ़ाइन किया, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल इन विच वी असाइन वैल्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम डोमेन को वैल्यू देंगे एंड इट्स गिव द यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे पास यूनिक वैल्यू देगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या है असल में, ये हमारे पास एक x होता है इनपुट, ये हमने फंक्शन को दिया और वो प्रोसेस करेगा और हमें रिज़ल्ट में आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को हम f ऑफ x, इसको हम y भी कहते हैं, सिंपल मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये आज के लिए काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।